हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पावरप्लेक्स पे। ठीक है, हम लोगों ने रियल नंबर की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी तक 19 करवा चुका हूं। मैं 19 करवा चुका हूं और आज जो इसकी शुरुआत होनी है 20 नंबर से होनी है। कितने नंबर से? 20 नंबर से। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले जाकर उन 2 वीडियो को देखिए। उसमें मैंने इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बताए हैं ताकि आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सके और वो किस वजह से क्यों सॉल्व हो रहा है, किस वजह से इसका ये आंसर है, मैंने सब कुछ बताया अच्छे से। तो ठीक है, सबसे पहले आपको इसके पिछले 2 वीडियो देखने हैं, आप वो देख कर आइए। और जो मैं नोट्स बनाता हूँ इन सभी की पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पक्का आएंगे। अगर जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे के आना, अगर रियल नंबर मतलब जो मैं टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आप मुझको बताना कि मतलब इसी कमेंट में आप बताना अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। एक भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को मैं उठा कर ला रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा मतलब इसी सीरीज़ में मैं आज लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके चांस बहुत ही ज़्यादा पेपर में आने के हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। हमारे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सके। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे शांत दशमलव संख्या का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसा डिनोमिनेटर जिससे भाग करें अंश में तो अंश को पूरी तरह से काट दे, या पॉइंट के कुछ स्थानों तक उसको पूरी तरह से काट दे तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 3, 5 डिवाइड बाई 5। अब मान लो हमको इसको 5 से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, 5 7 जा 35, पूरा कट गया ना। इसमें तो चलो पॉइंट लगा ही नहीं। अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 34 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, इसको मुझको डिवाइड करना, तो क्या करूँगा, 5 6 जा 34। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 4 बच्चा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 5 चौके 20। अब बताइए पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही 4, इसके बाद तो कोई पॉइंट नहीं लगा है, इसके बाद कोई फालतू का नंबर नहीं आया ना। तो शांत संख्या उसी को बोलते हैं जो पॉइंट के बाद या कुछ भी को मतलब कम्प्लीटली कट जाए, उसको बोलते हैं शांत संख्या। ठीक है ना। तो अच्छी बात बताइए, मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो ये संख्या शांत हो रही है। ठीक, अगर मान लो हमारे यहाँ पे लिखा है 19, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, ये भी हमारा शांत हो गया ना। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि किसी भी संख्या को शांत होने के लिए जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर में 2 × 5 होना चाहिए। 2 इसी को बोलते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये अगर सीक्वेंस आपका फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली वह नंबर मतलब वह संख्या शांत संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट लिखकर बताया है कि नोट, परिमेय संख्या का शांत दशमलव संख्या होने के लिए हर में 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, इनमें से मतलब कम से कम इनको तो होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो संख्या कोई भी हो वो शांत नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे इनके होने ना होने का मैं मतलब ये समझा रहा हूँ कि इन दोनों में से या तो दोनों एक साथ हों, दोनों 2 × 5 एक साथ हों। ठीक है, 2 × 5 एक साथ हों, या इनमें से कोई एक हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान यहाँ पे नहीं भटकना चाहिए। कोई तीसरा नंबर अगर यहाँ पे मान लो 3 आ गया तो फिर वो संख्या शांत परिमेय संख्या नहीं होगी। मान लो यहाँ पे 7 आ गया तो वो संख्या शांत परिमेय संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब ये, इनके अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो शांत परिमेय संख्या नहीं होगा। दैट्स इट। अब देखिए, हर एक को मैं अच्छे से अब आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 124/164। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर मतलब हर का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैंने 164 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या हो गया, 2 × 2 × 41, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 41। अब बताइए इसे 2 की पावर 2 में इसमें 41 अलग मतलब ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसको हम लोग हटा देंगे। मतलब ये हमारी संख्या शांत हो ही नहीं सकती। फिर क्या बोल रहा है 30 में क्या बोल रहा है, जब हम लोगों ने 30 का प्राइम फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या हो रहा है, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 हो रहा है ना। ठीक है, 2 5 था, ठीक था, लेकिन 3 कहाँ से बीच में आ गया, इस 3 आने की वजह से ये संख्या शांत परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी।
अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन है 227 बटे 625। तो ये हमारा डिनोमिनेटर इसका 625 है ना, तो हम लोग 6 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की पावर 4। अब आप लोग हमसे ये बोलेंगे कि इसमें 2 तो कहीं शामिल नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, या तो ये दोनों एक साथ हो या इनमें से कोई भी एक हो तो भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अकेला है, अकेला ही काफ़ी है किसी भी संख्या को शांत करने के लिए। या तो 2 या तो 5 अकेले ही काफ़ी हैं। असल में इसको मतलब एक जो इसका फॉर्मेट होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूम में बनाने के लिए तो हम लोग इसमें 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर हमेशा 1 होता है। 1 का यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, अगला ऑप्शन है 625 अपॉन 462, 462 है। अब 462 के हम लोगों ने जब फैक्टर किए तो क्या हो रहा है फैक्टर, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4। अब इसमें से 2 के अलावा 5 तो है भी नहीं, और ये फालतू नंबर कहाँ से बीच में आ गए, बस इनके वजह से ये हमारा शांत परिमेय संख्या मतलब शांत संख्या नहीं होगी। ठीक, शांत परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमारा हमको कुछ भी नहीं करना है, भाग दे के भी नहीं चेक करना है, बस सभी हर का जो सभी के डिनोमिनेटर हैं सभी के हर के फैक्टर करने हैं, उसमें हमें केवल 2 5 ढूंढना है। 2 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए ऑप्शन काटते रहना है। जिस ऑप्शन में केवल 2 या 5 या दोनों एक साथ मिल जाए तो वही हमारा ऑप्शन शांत परिमेय संख्या का होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, मैंने इसका सब कुछ लिख दिया है, इसका मैंने नोट लिख दिया है। परिमेय संख्या शांत कैसे होती हैं, हर में इतना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परिमेय संख्या 227 बटे 625 का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः ये हमारी एक परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं 30 में कि इसमें 2 है 5 है तो ये शांत क्यों नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाएगा बीच में तो वो शांत होने ही नहीं देगा। तो ये 3 की वजह से ये शांत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन को मैंने सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको होमवर्क में दिया है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो शांत संख्या में कन्वर्ट मतलब शांत संख्या को शो कर सकता है या शांत संख्या में बदल सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 77/210। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला रूल, हमें हर के प्राइम फैक्टर, हर के अभाज्य डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 210 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देख लेना इसमें ये तो होगा नहीं, ये तो साफ दिख रहा है ना, 2 है 5 तो है लेकिन 7 कहाँ से आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। फिर 31/25 है, ये 17 है, 17 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 17 में तो ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी हमारा खत्म, ये ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और 21 3 7 21 लगभग इसमें 7 कहीं ना कहीं मिलेगा, तो 7 7 है 70 70 मिलेगा, तो इसलिए ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये 31/25 है ना, तो आप इसके फैक्टर करना अच्छे से, फिर आपको चेक करना है। तो ये होमवर्क है, ईमानदारी से जो मैं करवा रहा हूँ आप उसको केवल अच्छे से याद कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए, पेपर में आप पेपर को फोल्ड कराएंगे और 100 में से 99 नंबर आप लेके आएंगे, यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा अगला क्वेश्चन है, हर के 2 गुणे 5 इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात करना, मतलब इसी के आधार पर ज्ञात करना है कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक रहेगा। कि मतलब कि इसमें अगर हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाने की कहाँ तक ये संख्या मतलब पूरी वैल्यू को कम्प्लीटली काट पाएगा। तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऐसे मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या है पहला ऑप्शन, क्या है 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर, तो ये हमारे ऑप्शन है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो हमारा संख्या है 1458/1250, सबसे पहले हमारा रूल क्या है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, इस टाइप से देखिए, सबसे पहले इसके करने हैं 1458, देखना इधर 1458 अपॉन डिवाइड बाई कितना है 1250। तो हमें क्या करना है 1250 का प्राइम फैक्टर करने, इस टाइप से सबको करने आते हैं ना। कैसे करेंगे, 2 से 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 55 25, फिर 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 55 25, 5 एकम 5। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 2 × 5, 2 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो हमारा यहाँ पे 5 आ गया। तो हमें तो ये तो कंफर्म हो गया ना, ये संख्या हमारी शांत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप का है कि नहीं, ये आप चेक कीजिए, इस रूप का है, तो ये तुम्हारा फॉलो हो रहा है। अब हमें ये बताना है कि इसमें पॉइंट लगाने के बाद ये संख्या कहाँ तक कटेगी। तो देखिए इसका सिंपल से कुछ ये रूल्स होते हैं कि जो हमारा 1458 है बटे
टू जो हमने हर के फैक्टर किए हैं वो ये निकले हैं ना, तो हमें क्या करना है, इसमें भाग नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, 5 और 2 को सेम करना है, इनकी पावर को सेम करना है। यहाँ 5 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ऐसा हम क्या करें कि 2 की पावर 4 हो जाए, तो ऊपर नीचे अगर हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको लिखो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1458 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया, ये भी 5 की पावर 4 है। एक मैथ का रूल होता है ए इंटू बी, ए की पावर सी और बी की पावर सी, अगर दोनों की पावर सेम है तो इसका होता है फार्मूला ए बी की होल पावर सी, जो ये होता है फार्मूला। मतलब कि अगर पावर सेम है तो आपस में बेस का मल्टीप्लाई होता है, अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना, ये होता है रूल। तो इसमें हम अब इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए भाई, गुणा करने में थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाएगा। लो ये तो मैंने होमवर्क में दिया है ना, ये ठीक करवा दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 66 4। जब इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 11 66 4 आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पावर सेम है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10 की होल पावर 4, इस फार्मूले से, इसको याद रखना। अब बताइए 10 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 11 66 4 बटे 10 की पावर 4 का मतलब क्या, 1 2 3 4, नीचे हमारे 4 जीरो हो गए। अब जो पॉइंट लगेगा तो वो कितने, 4 अंक, मतलब 4 जीरो काटने के बाद इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 1 के बाद। नीचे तो इसका भी ट्रिक होता है, नीचे जितने जीरो पॉइंट उतने अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर आ गया 1.1664। मतलब इसने दशमलव के बाद 4 अंक तक इसको कम्प्लीटली काट दिया है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 4 हो, पॉइंट के 4 अंक तक इसने इसको कंप्लीट काट दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे यार, इतने अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक, हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को मैंने मतलब इसी के सेम टाइप का था तो मैंने इसको होमवर्क में दिया है। परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। मैंने इसका ऑप्शन नंबर डी बता दिया है, मतलब टिक मार, मतलब मैंने लगा दिया। आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद फिर ये चेक करना है कि क्या आपका ऑप्शन डी सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रीसोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। 14,587 बटे 1250 में आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये जो है डिनोमिनेटर इसके फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने, प्राइम फैक्टर। उसके बाद 2 इंटू 5 के रूप में लिखना है, फिर नीचे 2 इंटू 5 को 2 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा हो उसी के रूप में इसको ढाल लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लेना है, फिर डिवाइड कर देना है। डिवाइड क्या, नीचे जो जीरो आएंगे उसी के बाद पॉइंट लग जाएगा। इतना हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 एक भाज्य संख्या है। हमें यह बताना है कि एक सिद्ध करना, मतलब व्याख्या करना कि क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले इसको सेट कर लें, हाँ सेट हो गया। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है, सवाल को नोट करना है, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11। सबसे पहले हम ये देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है। तो कॉमन 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी। सबसे पहले मैंने 11 को कॉमन किया, उसके बाद 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, मैंने 2 यहाँ पे कॉमन किया, लगा दिया ब्रैकेट। कॉमन करने के बाद ब्रैकेट तो लगाते हैं अच्छी तरह से, आप जानते हैं। जब ब्रैकेट लगा तो यहाँ पे 17 बच गया, मल्टीप्लाई बाई 5 बच गया, मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया। 11 तो बाहर हो चुका है, ठीक है, 2 बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना। अब यहाँ पे बचा प्लस, ये दोनों नंबर बाहर जा चुके हैं ना, यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, ठीक है। बोर्ड मास का एक रूल होता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने इसको सेम ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, ऐसे उतार दिया। 17 इनका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। अब बोर्ड मास का रूल होता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद ऐड होता है, एडिशन होता है। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, 255 आ गया, फिर मैंने एक ऐड कर दिया, 255 प्लस 1 मैंने ऐड किया तो 256 हो गया। 256 को हम लोग बोलते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बोलते हैं। एक हमारा 2 ये था, तो आपको पता है ना मल्टीप्लाई में घातें जो पावर होती हैं ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर 8 और एक ये 2 की पावर 9 हो गया, 11 इंटू 2 की पावर 9। तो इसका सिंपल से जो मैंने हमको व्याख्या करनी है, व्याख्या हम लोग कैसे कर देंगे, ये इसलिए भाज्य है क्योंकि ये 2 और 11 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ये जो 11 और 2 ये दोनों अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, प्राइम फैक्टर होते हैं, इसलिए हमारा ये संख्या एक भाज्य है, ठीक है। आ जाओ अगला पॉइंट क्या है। हाँ देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है संख्या 0.666 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। जो 0.66 है ये केवल यहीं पे ख़त्म नहीं, ये बहुत लंबे तक जा सकती है, गई है। तो 0.66 को मैं P बटे Q के रूप में दिखाना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। हमारा पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट
पॉइंट है हमारा ये। नोट, जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती है तो उसमें बार लगा देते हैं। बार एक्चुअली ऊपर लगता है, वो लाइन नीचे खींच गई, बार ऐसे लगा देते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने 0.666 ये नंबर लिया, इस 6 है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। और एक आपको देखिए मैथ में रूल होता है, अगर आपको पॉइंट देखिए, पॉइंट 6 ये हमारा डेट जा रहा है, जो संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो 0.6 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इसको हमको बनाना है P/Q के रूप में, मतलब इसमें अंश हर को हमको शामिल करना, मतलब ये इसको ऐसा हटाओ, मतलब ऐसा करो कि ये अंश हर में बन जाए। तो हमारा रूल क्या होता है, देखिए इसकी सिंपल ट्रिक होती है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, जिसके ऊपर बार लगाओ, बार जितने बार एक संख्या के ऊपर बार ना, जिस संख्या के ऊपर बार उतने बार 9। संख्या एक है ना, इसके ऊपर बार लगा तो उसके ऊपर 9 हो गया। इसको काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। और इसकी एक मतलब थोड़ी हंसी वाली ट्रिक ये है कि जब भी मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मैं मतलब उनको याद रखने के लिए ऐसे बोल देता हूँ कि जब भी आपको ये वाला सवाल ऑप्शन में मिले तो आपको इस टाइप से करना है। देखिए अच्छे से समझना आपको भी ये ठीक, मतलब मजाकिया टाइप की ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ये हमारी अच्छी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कोई मतलब ये पेज है, ये 0.66666, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.6 के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब हमको ये देखना बार इसको गांव में लोग बार बोलते हैं ना, और गांव में लोग बार बोलते हैं जो हमारे खोपड़े पे होते हैं, लगभग बोला तो बाल जाता है लेकिन बार बार चिल्लाते हैं वो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा, बार, तो हमने ये कहा बाहर कौन काटता है, नाव काटता है, नाई काटता है ना। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या हो गई, ये मान लो जो संख्या ये हमारी खोपड़ी है, तो हमने क्या कहा, जितने के ऊपर बार उतने नौवा लाने, उतने बार नौवा। तो बार है 6 के ऊपर, तो एक बार जितने के ऊपर बार उतने बार नौवा, तो नौवा आ गया हमारा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने नंबर लिया 2 2 2 2 2, ये नंबर है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.2 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार किसके ऊपर लगा है, एक खोपड़ी ना, जितनी खोपड़ी मतलब जितने के ऊपर बार उतने बार नौवा, उतने नौवा, 2/9 आंसर आ गया। और देखिए, और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने लिया 0.75 तो कौन सी संख्या जो रिपीट हो रही बार बार, 0.75, ये रिपीट हो रही ना बार बार, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब आपको ये देखना है मैंने क्या कहा, जितने के ऊपर बार उतने बार नौवा, उतने नौवा लाने। तो संख्या कितनी है, खोपड़ी कितनी है, 75 लिखो पहले। बार कितने के ऊपर लगा, 2 के ऊपर बार लगा ना, तो एक बाल के लिए 1 नौवा, 2 बाल के लिए 2 नौवा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 बार 9। दैट्स इट, कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, तो कट करना हो काट लेना। और एग्जांपल आपको लेता हूँ, 0.623 ये संख्या रिपीट हो रही है ना बार बार, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 623 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर, जितने के ऊपर बाल उतने नौवा, तो बाल हैं 3 के ऊपर, 623, ये 3 इंसान है, जितने के ऊपर बाल उतने नौवा, तो कितने, 3 नौवा आ जाएंगे। ये हमारा P/Q के रूप में बन गया। ये भी देखिए P/Q के रूप में बन गया, P/Q के रूप में बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और ऐसे ही मैं ट्रिक आपको बताता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझको पढ़ाने में मज़ा आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको आप शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। गुड नाइट। और हमारा देखिए टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है रात के 11:31। टाइम कितना हो रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा ना, रात के 11:31।